कृषि मंत्री रामविचार नेताम की प्रेस वार्ता संपन्न। नामांकन के लिए रायगढ़ आए कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता जिला भाजपा कार्यालय रायगढ़ में आयोजित की गई। प्रेस वार्ता के दौरान विधायक रायगढ़ एवं कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी सहित भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रेस वार्ता के दौरान अपने मीडिया कर्मियों के विभिन्न सवालों का जवाब दिया। इसी बीच कांग्रेस प्रत्याशी पर तंज कसते हुए कहा कि श्रीमती मिश्रा आदिवासी कैसे हो गई, यह आश्चर्य का विषय है। उन्होंने कहा कि किसी आदिवासी के बजाय किसी मिश्रा को टिकट देना आदिवासी समाज का अपमान है। रायगढ़ के कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर मेनका देवी सिंह के पति डॉक्टर परिवेश मिश्रा हैं और नेताम ने उन्हीं पर तंज कसते हुए डॉक्टर मेनका देवी सिंह को मिश्रा यानी ब्राह्मण बताया। इससे पहले रामविचार नेताम ने मोदी की गारंटी की बात बताई और 2014 से अब तक के मोदी सरकार के कामकाज पर प्रकाश डालते हुए उसे वैश्विक स्तर का बताया। उन्होंने मोदी सरकार के अलावा विष्णुदेव साय के सरकार द्वारा किए गए अब तक के कामों के बारे में भी कहा, जिसमें 18 लाख परिवारों का घर, किसान समृद्धि योजना, नारी शक्ति वंदन योजना जैसी जनहित की योजनाओं को गिनाया। महादेव ऐप में उलझे हुए पूर्व मुखिया भूपेश बघेल के विषय में कहा कि महादेव ऐप का पूरा खेल बघेल के इशारों पर चला। जांच एजेंसियां इस मामले में कुछ को गिरफ्तार कर चुकी है, कुछ का होना बाकी है। जो भी धरे गए हैं सभी भूपेश का नाम ले रहे हैं। कांग्रेस की गाली गलौज की नीति को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीति रही है कि वो दूसरे राजनीतिक दल के नेताओं से लेकर लोगों को अपमानित करती रही है। कांग्रेस ने मोदी जी को जितनी गालियां दी, मोदी जी उतने विशाल रूप से लोकप्रिय होकर उभरे। गाली गलौज की नीति के कारण कांग्रेस आज रसातल में है और मोदी का विश्व में डंका बज रहा है। ईडी और सीबीआई के विषय में अपने कहा कि जो चोर है वही जांच एजेंसी से डरेगा, जो गलत नहीं किया उसे डरने की क्या जरूरत। समाप्ति के कगार पे थी और भीख का कटोरा की तरह लेकर के विदेशों में जाया करते थे कि हमारे देश के लिए कोई मदद करे। और उस निराशा भरी वातावरण के बाद में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी उस समय पूरे होने की गारंटी। भैया शांत रहो ना थोड़ा सा, कार्यकर्ता लोग बाहर चले जाओ, बोल सुनाई नहीं दे रहा है। ये ऐसा होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस? आप कभी जबरदस्ती नहीं कराए, सब आराम से बात चल रही है। भैया थोड़ा आदिवासियों का ये जो हक है उसको छीनने का एक षड्यंत्र है। ये कांग्रेस हर समय षड्यंत्रकारी रही है। इसके पीछे नहीं जाऊंगा, बहुत सारी बातें, लेकिन किस प्रकार से, क्या और प्रत्याशी इनको नहीं दिखाई दिया? उन पे भरोसा नहीं था, उसे योग नहीं थे। किसी भी ट्राइबल वर्ग के किसी को देना ही था, उसी वर्ग के लोग को देना था। लेकिन ऐसे लोग को ला करके एक तरह से हम सबके ऊपर जो हमारा आदिवासी समाज है उसके ऊपर बहुत बड़ा धोखा दिया गया है और अपमान किया गया। हमारे अधिकारों का हनन करने का एक कुत्सित प्रयास किया जा रहा है और इस अपमान का बदला पूरा हमारे एक ट्राइबल समाज में। आज इस अवसर पर बहुत सारे बातें हैं और भी बात करने के लिए हमारे बहुत बहुत बधाई। हमारे प्रत्याशी जी भी आ गए हैं। पत्र जो मोदी जी के गारंटी के तहत जो जारी किया गया है उसको लेकर के आज प्रदेश भर के प्रमुख जिला मुख्यालय में आप सभी पत्रकार मित्रों के साथ बैठने का निर्णय किया गया है। आज हम लोग आप सबके बीच में मोदी जी के गारंटी के तहत जो हमारा संकल्प पत्र जारी हुआ है उसको लेकर के हमारा आज बैठक हो रहा है, पत्रकार वार्ता है। और आज इस जो मोदी जी की गारंटी के रूप में हमारा संकल्प पत्र आया है उसमें बहुत सारी बातें हैं और उसको विस्तार से आदरणीय रामविचार जी ने बताया है। एक दो विषय को मैं विशेष रूप से रखना चाहूंगा, वो है इसमें आया है वन नेशन वन इलेक्शन। आप सभी महसूस करते होंगे कि जितने बार बार चुनाव होता रहता है उसके कारण अभी जैसे हमारा
विधानसभा का चुनाव हुआ, 3-4 महीना तक लगभग सारे काम ठप हो जाते हैं। प्रशासनिक काम, शासन के काम, जनता के काम, विकास के काम, नया टेंडर, नया वर्क सब ठप हो जाते हैं। और उसके 3 महीना तक अभी चला, फिर अभी हमारा लोकसभा इलेक्शन आया। अभी दिसंबर में फिर नगरीय निकाय का चुनाव आ जाएगा, फिर 3-4 महीना इस तरह की स्थिति बनी है। फिर उसके कुछ दिनों बाद ग्रामीण पंचायतों का, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायतों का चुनाव आ जाता है, फिर इस तरह से डिस्टर्बेंस होता है। बीच में इस तरह की अनेक स्थितियां बनती हैं। उससे भारत के 5 सालों में से आधा समय लगभग कहीं न कहीं इलेक्शन में डिस्टर्बेंस रहता है। इस बात को मोदी जी ने बहुत शिद्दत से महसूस किया है और देश में वो हर बार बड़े बड़े रिफॉर्म करने के लिए उनका पूरा कार्यकाल जाना जाता है। चाहे 370 को समाप्त करना हो, राम मंदिर निर्माण की दिशा में काम करना हो, 3 तलाक जैसी कुव्यवस्था को समाप्त करना हो। इसी तरह का एक बहुत बड़ा निर्णय मैं मानता हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन का रिफॉर्म पूरे देश के लिए, हम सब के लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। ये मैं मानता हूँ, जो कि मोदी जी ने अपने संकल्प पत्र में मोदी की गारंटी में शामिल किया है। और मोदी की गारंटी में शामिल होने का अर्थ है गारंटी के पूरे होने की गारंटी। वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में देश जा रहा है। मैं मानता हूँ कि देश के लिए बहुत बड़ा रिफॉर्म है। दूसरा चीज मैं बोलना चाहूँगा, इसमें बहुत सारे विषय आए हैं। एक बहुत बड़ा विषय आया है मोदी की गारंटी में, 2036 में भारत ओलंपिक का आयोजन करने जा रहा है, जो कि वैश्विक स्तर पर हम सब के लिए सीना चौड़ा करने वाला विषय है। G20 की अध्यक्षता भारत देश ने